सो फ्रेंड्स, ये मूल विधि का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये अधिनियम 1961 को आया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 को, और लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को हुआ था। इसमें कुल 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शन है, और अध्याय एक भी नहीं है। तो ये सारी धाराएं लिखी हुई हैं, टोटल 10 धाराएं हैं। तो सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन 2 में है दहेज की परिभाषा। सेक्शन 3 में है दहेज लेने या देने के लिए शासित दंड। दंड को ही शासित बोलते हैं। तो इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो उसे 5 साल तक जेल होगी, 5 साल से कम नहीं होगी, और जुर्माना 15,000 रुपये देना पड़ेगा। सेक्शन 4 में है दहेज मांगने के लिए शासित दंड। दंड मिलेगा 6 माह से कम नहीं जेल होगी, और 2 साल तक हो सकती है। जुर्माना 10,000 देना पड़ेगा। सेक्शन 4A का में है विज्ञापन विज्ञापन पर पाबंदी। कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी या नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति का धन का अंश देने का वादा करता है तो उसे जेल 6 माह से कम नहीं और 5 वर्ष तक जेल हो सकती है। जुर्माना 15,000 रुपये तक देना पड़ेगा। सेक्शन 5 में है दहेज लेने तथा देने के करार शून्य। दहेज मृत्यु आईपीसी 1860 धारा 304 के अंतर्गत बीएनएस 2023 धारा 80 में है वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष भीतर हो। कैसे? पॉइंट नंबर 1, जलाकर शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की जाए। पॉइंट नंबर 2, संदिग्ध असमान परिस्थितियों में मौत हो जाए, मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई और साथ में क्रूरता की गई। तो ये सारी बातें सेक्शन 5 में कही गई हैं। सेक्शन 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना। दहेज शादी में मिलने वाला सामान, जो सामान मिलता है शादियों में, उसको दहेज बोलते हैं। शादी में कन्या को मिलने वाले सामान्य पर पत्नी वधू का या उसकी संतानों का अधिकार है। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो 3 माह में वापस करना होगा। सेक्शन 7 में कही गई है बात अपराधों का संज्ञान। सुनवाई कौन करेगा? महानगर के मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे। अन्य JMFC प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कब करेगा? अपनी जानकारी पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपील व्यतीत व्यक्ति, माता पिता, नातेदार, कल्याणकारी संस्था संगठन, मतलब केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन संस्था, ये सारी संस्था जो होती हैं समाज कल्याण संगठन, तो ये अपील करेंगी। सेक्शन 7 में कही गई है ये बात। सेक्शन 8 में है अपराधों की प्रकृति। इस एक्ट के अंतर्गत अपराध ए में कही गई बात संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1, बिना वारंट गिरफ्तार। पॉइंट नंबर 2, जिनमें 3 साल से ज़्यादा की जेल हो। बी में कही गई है बात गैर जमानती नॉन वायलेबल। सी में कही गई है बात असमानी नॉन कंपाउनेबल, समझौता नहीं होएगा। सेक्शन 8A का में है धारा 3 धारा 4 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया है तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी वह अपने आप को निरपराध साबित करे। सेक्शन 8B का में है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार DPO को नियुक्त करेगी। कितने? चाहे जितने कर सकती है। DPO के कार्य। DPO का फुल फॉर्म है डॉवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। DPO के कार्य तथा शक्ति। पॉइंट नंबर 1, एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, दहेज लेना या देना, दुष्प्रेरण या मांग को यथासंभव रोकना। पॉइंट नंबर 3, आरोपी दहेज तो उसके संबंध में साक्ष्य सबूत को जुटाना। पॉइंट नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य। DPO की सहायता के लिए राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है। DPO राज्य सरकार DPO को पुलिस अधिकारी सदस्य 5 से अधिक नहीं 2 महिला जरूरी है की शक्ति दे सकती है। सेक्शन 9 में है नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट के संबंध में समस्त शक्तियां कुछ को छोड़कर केंद्र सरकार के पास हैं। सेक्शन 10 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियां। तो ये टोटल 10 धाराएं थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम चैप्टर की। तो